हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव और मैं आप सबके बीच तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट के साथ। जी हाँ, बिग बी स्पेशल। इस शो में हम बात करने वाले हैं महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। क्या आपको मालूम है कि महानायक अमिताभ बच्चन वाकई में किस तरह से अपने घर के कई राज से पर्दा उठाते हैं। हंसते हंसते मजाक मजाक में वो कई ऐसे बड़े राज खोल देते हैं जिसके बाद बच्चन परिवार लंबे समय तक टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। इन दिनों बच्चन परिवार में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर ये चर्चा है कि ऐश्वर्या का अपने सास जया के साथ नहीं बन रहा, अच्छा उनका तालमेल नहीं बन रहा, जिसके कारण वो जलसा से दूर हो गई हैं, परिवार से दूर हो गई हैं। लेकिन असली कारण आपको बता दें कि अपनी बेटी आराध्या को लेकर ऐश्वर्या अपनी माँ वृंदा का ख्याल रखती है, जिसके कारण उन्हें अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। खैर, बात यहाँ पर जब बहू के घर छोड़ जाने की बात हो रही है तो आपको बता दे, एक समय ऐसा भी था जब जया बच्चन खुद भी जलसा छोड़कर चली गई थी और रहने लगी थी वो कहीं और। कहाँ, ये आपके होंगे सवाल, तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे इस शो में। जी हाँ दोस्तों, मैं तृप्ति आज इस शो के एपिसोड की रिपोर्ट में आपको डिटेल बताऊंगी। खुद अमिताभ बच्चन ने ये राज खोला कि कैसे अमिताभ और जया के बीच बहसें होती थी। एक बार ऐसा हुआ जब अपनी बेटी की शादी को लेकर अमिताभ और जया कई कई महीनों तक बात नहीं कर रहे थे। किसी और ने नहीं बल्कि पॉलिटिशियन स्वर्गीय अमर ने ही इस बारे में जानकारी दी थी और ये कहा था कि कैसे वाकई में अमिताभ और जया सेपरेट रह रहे थे। लेकिन इसके पीछे भी और कारण थे। अमिताभ ने क्या कहा था, जानिए खास रिपोर्ट में। आज ऐश्वर्या राय बच्चन का जलसा छोड़कर चले जाने को लेकर तरह तरह की बातें बॉलीवुड की गलियों में बनाई जा रही है। लेकिन क्या आप सबको पता है, एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या राय बच्चन से पहले घर की सबसे बड़ी यानी कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी वेटेरन एक्ट्रेस जया बच्चन भी अमिताभ से नाराज होकर चली गई थी घर से बाहर। और तब आपको बता दे, इस बारे में खूब चर्चा हुई थी। पॉलिटिशियन जो गुजर चुके हैं उन्होंने इस बारे में खुलकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि जब अमिताभ और जया के बीच अनबन हुई थी तो दोनों अलग अलग बंगले में रह रहे थे। अमिताभ जलसा में तो अब जया प्रतीक्षा में रह रही थी। खैर, अमिताभ ने भी अपनी पत्नी जया को वर्स्ट क्रिटिक कहा है। एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि उनकी पत्नी सबसे बुरी क्रिटिक है। वो कोई पिक्चर देखेंगी और कहेंगी, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फिल्म यू आर डूइंग, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फिल्म यू आर डूइंग। हमेशा अमिताभ की फिल्मों को देखकर जया यही कहती हैं, अक्सर यही कहती हैं कि ये किस तरह की फिल्में आप कर रहे हो। काफी समय ऐसा हुआ जब उनके फिल्मों के ट्रायल्स के दौरान जया बच्चन वहां पहुंची और फिर अचानक से ट्रायल्स छोड़कर वो चले गए, यानी कि अमिताभ को काफी एम्बैरेस भी होना पड़ा। कई तरह के डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हुए हैं जया के साथ जब वो घर पर रहे हैं। जया इनक्रेडिबली इंस्टिंक्टिव हैं, लेकिन पीकू एक्टर अमिताभ ये कहते हैं कि पहली बार वो जिनसे मिलेंगी वो घर में आकर उनसे कहेंगी मुझे वो पसंद आया, वो अच्छी फिल्म बनाएगा। पर वो कहेंगे कि लेकिन अभी उसने शुरू भी नहीं की। फिर वो कहेगी बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी फिल्म बनाएगा। यानी कि बिल्कुल आपको पत्नी की हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा, अमिताभ का ये कहना है। जया इंस्टिंक्ट है, अमिताभ बच्चन ये कहते हैं। और सच में जया अक्सर सही होती हैं, ये भी अमिताभ बच्चन ने माना है। 81 साल की उम्र में जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए अमिताभ ने साल कई तरह के राज खोले थे। कल की 2898 एडी और गणपत जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन आप सबको आने वाले समय में नजर आएंगे। उनकी फिल्मों में नजर आने का सिलसिला बना हुआ है क्योंकि अभी वो रिटायरमेंट लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं आपको बता दें, अमिताभ बच्चन जो कि जया बच्चन के साथ इस साल 50वीं सालगिरह
मना चुके हैं। उन्होंने शादी के 50 साल की जिंदगी में जया के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई तरह के उतार चढ़ाव झेले हैं। घर में घरेलू समस्या कई बार हुई हैं जया के साथ उनके बहस को लेकर, लेकिन उनके फिल्मी सफर को लेकर जया का बेझिझक उन्हें क्रिटिसाइज करना उन्हें हमेशा आगे ले जाता रहा है। आपको बता दें कि अमिताभ ने जया बच्चन से शादी भी इसलिए ही की थी क्योंकि जया बेझिझक अपनी बातें रखती थी। गुड्डी के सेट पर दोनों की दोस्ती हुई थी। लीड रोल में उस फिल्म में जया बच्चन थी। फिल्म के सेट पर जया धर्मेंद्र के साथ उनकी को स्टार के तौर पर थी। बिग बी जया से तभी काफी प्रभावित थे। जंजीर की सफलता के पीछे उन्होंने शादी का फैसला किया तुरंत लेने का, क्योंकि अमिताभ ने जो शर्त रखी थी वो शानदार थी। जया उस शर्त के बारे में खुलासा भले न करे, नव्या ने पॉडकास्ट में खुलासा किया था। अमिताभ नहीं चाहते थे कि शादी के बाद जया लगातार काम करे और जया ने अमिताभ की ये बात का मान रखा, जिसके कारण जया और अमिताभ का शादीशुदा सफर 50 साल की जिंदगी तक आकर रहा और अक्टूबर में उन्होंने शादी का फैसला लिया। तब उनका काम हो गया था और फिर अमिताभ ने कहा, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो 9 to 5 काम करे लेकिन हर दिन नहीं। ये कहना था अमिताभ का जया बच्चन को लेकर और इसी वजह से जया बच्चन से उनकी शादी भी हुई। तब तेजी बच्चन और रिवंश ने भी जया को एक्सेप्ट किया था। हाँ, ये बात अलग है कि जया मुंहफट होने के कारण एक बार अपने ससुर और सास को नाराज कर गई थी। उनकी उम्र का हवाला देते हुए मजाक में उनका मजाक बनाते नजर आई थी, जिससे काफी निराश अमिताभ भी हुए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमिताभ ने खुद इंटरव्यू में कहा, मुझे जया के बारे में एक बात अच्छी लगी, उन्होंने फिल्मों को नहीं बल्कि घर को तरजीह दी। उन्होंने कभी भी रुकावट नहीं आने दिया, घर और परिवार में किसी समस्या को बढ़ने नहीं दिया। उनका यह फैसला था जो कि शादी के बाद सभी फैसले पत्नी ही लेती हैं, इसलिए अमिताभ ने ये सब फैसले लिए ताकि उनका घर संभल जाए और दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी शादी की। जी हाँ, जया और अमिताभ के बीच बातें प्रोफेशनल लेवल पर भी होती है, पर्सनल लेवल पर भी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर बातों का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। ये बात तो अमिताभ ने स्वीकार ली। अब वक्त हो चला है इस शो यानी कि बिग बी स्पेशल का यहीं दी एंड करने का। फिर लौटेंगे आप सबके बीच ऐसी ही बी टाउन के टॉप सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ सीक्रेट से आपको रूबरू कराने के लिए हमारे इस शो में अगले एपिसोड के साथ बिग बी की रियल लाइफ की कुछ और भी दिलचस्प कहानियां हम आपके बीच पेश करेंगे। तब तक के लिए बाकी सेलिब्रिटीज से जुड़ी नई और लेटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए, ट्रेंडिंग खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपके फोन के जरिए फौरन पहुंच जाए आपके फोन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।